महेश आज 4 साल बाद अपने गांव जा रहा है। उसके गांव जाने की वजह उसके पिताजी की रहस्यमय मौत। गांव के सरपंच थे महेश के पिताजी। गांव में अच्छी उठ बैठ थी उनकी। खैर, महेश के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट चुका था। महेश के पहुंचने के बाद पिताजी का दाह संस्कार हुआ। दिन बीते। महेश जानना चाहता था अपने पिताजी की मौत की वजह। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद महेश को पता लगा कि कुछ दिन पहले ही उसके पिताजी पड़ोस के गांव किसी काम से गए थे। आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए वे कब्रिस्तान से होकर आने वाले छोटे रास्ते से होकर आए थे और उसके बाद से ही उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया था और कुछ ही दिन के अंदर उनकी मौत भी हो गई। महेश ने उसी कब्रिस्तान में जाकर देखा तो उसे वो कब्रिस्तान बिल्कुल नॉर्मल लगा। किसी भी तरह की कोई हलचल वहाँ महेश को महसूस नहीं हुई। तो महेश ने सोचा कि वो रात को आएगा और यही सोचकर महेश घर चला गया। और जब रात हुई, महेश छिपा कर अपनी माँ को बिना बताए उसी कब्रिस्तान में पहुँचा। रात के गहरे और काले अंधेरे में और घोर सन्नाटे में महेश ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कब्रिस्तान में महेश को सब कुछ ठीक ही लगा। महेश वापस कब्रिस्तान से घर की तरफ चलने लगा। कब्रिस्तान से बाहर निकलकर महेश उस कच्ची सड़क पर कदम बढ़ाए जा रहा था कि तभी महेश को महसूस हुआ कि उस रास्ते पर वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ कोई और भी चल रहा था। अपने साथ साथ चल रहे कदमों की आहट महेश को साफ साफ सुनाई दे रही थी। महेश ने रुककर ध्यान लगाकर कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश की तो महेश के कदमों के साथ उसके साथ चल रहे कदमों की आवाज़ भी शांत हुई। महेश इस बात पर बिना ध्यान दिए तेज़ गति से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद महेश को रास्ते के बाईं तरफ थोड़ी ही दूर एक टेंट सजा धजा दिखाई दिया। सजावट देख महेश को वो किसी की शादी का टेंट मालूम पड़ा, लेकिन अभी अभी इसी रास्ते से कब्रिस्तान की तरफ जाते वक्त महेश ने यहाँ कोई टेंट नहीं देखा था। शहनाइयों की आवाज़ महेश को साफ साफ सुनाई दे रही थी। महेश ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तेज़ गति से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलते ही न चाहते हुए भी महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे टेंट के पीछे काफ़ी सारे लोग काली पीली आंखों के साथ खड़े महेश की तरफ देखते दिखाई दिए। महेश ये देखकर डर गया। उसका माथा पसीने से तरबतर हो चुका था। महेश बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके लिए ये रात काफ़ी लंबी होने वाली थी। थोड़ी ही दूर चलते चलते महेश सामने से एक भीड़ आती देख पा रहा था। थोड़ा करीब आने के बाद महेश ने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में वे लोग और उनमें से 4 लोग कंधे पर डोली उठाए थे। वो किसी की बारात तो नहीं थी, क्योंकि सब लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे। महेश रास्ते की एक तरफ खड़ा हो गया और वो लोगों की भीड़ उसके पास से गुजर गई। महेश दोबारा रास्ते पर आकर थोड़ी ही दूर चला था कि तभी अचानक उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा। हाथ पकड़ने के साथ ही महेश का रोंग रोंग खड़ा हो गया। उसने पलटकर देखा तो पीछे वही व्यक्ति था जो अभी अभी उस भीड़ में महेश को सबसे आगे दिखा था। महेश कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी महेश से बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? महेश ने कहा, जी मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही सर्द आवाज़ में महेश से कहा, तुम्हारा घर नहीं आएगा बेटा, हमारे साथ चलो, आगे बारात की दावत है, तुम भी दावत का आनंद ले लेना, सुबह अपने घर चले जाना। महेश ने कहा, नहीं बाबा, मेरा घर जाना ज़रूरी है। तब उस आदमी ने गुस्से से कहा, मैंने कहा चलो हमारे साथ, मतलब चलो। महेश मन ही मन सोचने लगा कि वो मना करेगा तो भी मरेगा और हाँ करेगा तो भी मरेगा। महेश ने घबराकर उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। महेश उस भीड़ में शामिल हो गया और सबसे आगे उसी आदमी के साथ आगे बढ़ने लगा। पूरी भीड़ ज़ोर ज़ोर से राम नाम सत्य है के नारे लगाए जा रही थी। महेश का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। तभी महेश ने अपने साथ चल रहे एक आदमी की तरफ देखा। महेश के देखते ही वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे नज़रें झुकाकर महेश ने उसके पैरों की तरफ देखा तो महेश की रगों में बहता खून थम सा गया, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था।
धीरे धीरे सबके पैरों में नज़र घुमाने के बाद महेश को पता लगा कि उस भीड़ में वो अकेला ही इंसान था। महेश के कदम ये सब देखकर लड़खड़ा से गए, लेकिन उसी वक्त वो भीड़ वहीं रुकी। डोली को नीचे रखा गया। महेश ने झुकाकर देखा तो अंदर एक जली कटी हड्डियों से चिपकी लाश पड़ी थी। महेश का ये सब देखकर कलेजा फटने को हो गया। महेश बिना सोचे समझे गांव की तरफ अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ पड़ा। महेश को पीछे से एक आवाज़ आती रही, भाग लो बेटा, मगर तुम भाग नहीं सकते। महेश ने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। महेश तब तक नहीं रुका जब तक कि वो गांव नहीं पहुंच गया। गांव पहुंचकर महेश सीधा अपने घर की ओर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक महेश के कंधे पर एक हाथ आया। महेश चिल्ला उठा और मुड़कर पीछे देखा तो पीछे उसके हरिया चाचा थे। उन्होंने महेश से पूछा कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है। तो महेश ने हरिया चाचा को सारी घटना विस्तार से बताई। तो इस पर हरिया चाचा ने महेश से कहा, बेटा, रात में अगर कोई उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, और जो कोई भी उस दावत में खाना खाता है वो ज़िंदा नहीं बचता। तुम किस्मत वाले हो और तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए तुम बच गए। जाओ बेटा, घर जाओ। इतना कहकर हरिया चाचा भी वहाँ से निकल गए और महेश भी घर की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही महेश अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा तो उसने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। महेश ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ कोने में बैठी लगातार रोए जा रही थी। महेश ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो महेश की माँ ने कुछ न बोलते हुए महेश के पिताजी के कमरे की ओर इशारा किया। महेश ने हवा की एक घूंट भरी और धीरे धीरे दबे कदमों से अपने पिताजी के रूम की ओर बढ़ा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने वही भीड़ में सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति महेश के पिताजी के बिस्तर पर लेटा था। और महेश के कमरे में कदम रखते ही वो आदमी एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गया और महेश से बोला, दावत का खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को लेकर जाएंगे। महेश ने ये सुनकर बिना हिचके जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और इतना कहकर उस व्यक्ति के साथ महेश चल पड़ा। गांव से निकलते ही वही बारात मानो महेश का ही इंतज़ार कर रही थी। महेश के पहुंचते ही वो बारात एक बार फिर उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर राम नाम सत्य है के नारे लगाती हुई चल पड़ी। धीरे धीरे महेश उस बारात में आगे बढ़ता रहा। उन सब के नीले चेहरे और उल्टे पैर महेश का खून जमा रहे थे। बारात टेंट तक पहुंची। अंदर जाकर डोली को उतारा गया। अंदर से जली कटी लाश को बाहर निकाला गया और बिल्कुल महेश के सामने रखा गया। और जो व्यक्ति महेश को यहाँ तक लेकर आया था वो महेश के हाथ में एक कटोरा पकड़ाता है। कटोरे से प्लेट हटाकर महेश ने देखा तो कटोरा खून से भरा था। उस व्यक्ति ने महेश से कहा, पियो इसे, फिर तुम्हारी बलि आका को दी जाएगी। महेश के मन में जाने क्या सूझी, उसने वो पूरा खून सामने रखी लाश पर डाल दिया और खून डालते के साथ ही उस लाश में आग लग गई और भीड़ के सारे लोग भी एक नीली रोशनी के साथ जलने लगे। महेश उठकर वहाँ से गांव की ओर भागा। महेश अपने घर पहुँचा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी। गांव में एक नई सुबह हो चुकी थी। महेश ने गांव को इस श्राप से मुक्त करा दिया था।